हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की स्टिचिंग। जो कल वीडियो में कटिंग करना दिखाया था, आज इसकी सिलाई सीखेंगे। पहले इसको चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। बेल्ट में स्टिच करेंगे, सीधा स्टिच करके इस पे स्टिच कर लेंगे। इसको भी स्टिच कर लेंगे, दोनों को स्टिच करके फिर पलट के एक टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के लिए कपड़ा क्या है, इधर नहीं आता, इस पर लगाते पलट के लगा लो। मार्जिन इधर रहना चाहिए, सीधे कपड़े की तरफ नहीं, अस्तर की तरफ। अब इसमें डाट लगाएंगे, बड़ी वाली डाट 2 इंच की होती है, तो 1 इंच लेके दबा। बाकी की डाटें छोटी छोटी रहती हैं, उनको थोड़े थोड़े इंच, हाफ इंच या थोड़ा थोड़ा सा। दोनों में लगा लेंगे। फिर बेल्ट जोड़ेंगे, बेल्ट को सीधे से सीधा रखेंगे, डबल में नहीं जोड़ेंगे, पहले मेन कपड़े से ही जोड़ेंगे। चुन्नट को अंदर की तरफ पलट के फिर सिलाई लगाना है, ठीक है। अब इसको डबल पलटी करके सिलाई लगाते हैं, तो जो भी मार्जिन होता है इसका वो गुम हो जाता है, अंदर चला जाता है। इससे क्या है, ब्लाउज में दोनों तरफ फिनिशिंग आती है। वैसे लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे तो दोनों तरफ फिनिशिंग दिखेगी। ऐसे पलट लेंगे, ये देखो अच्छे से फिनिशिंग हो गई दोनों तरफ। अब इसको सेट कर देंगे, देखो इस पर सिलाई लगा देंगे थोड़ा छाटने के बाद। अब कांच पट्टी लगाएंगे, ये देखो दोनों में कांच पट्टी लगाते हैं। एक पे अस्तर रखेंगे, एक पे मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को। कांच पट्टी होती है वो 2.5 से 3 इंच का कपड़ा लेते हैं, और इसको भी 3 इंच का ले लो तो डबल में लगा लो। कम कपड़ा है तो एक तरफ छोटी सी फोल्ड कर लो और एक तरफ से जॉइंट कर लो।
इसको भी लगा लेंगे। अब इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। इधर सिलाई लगाने से क्या है, जब पलटेंगे तो कपड़ा इधर नहीं दिखेगा, सामने तरफ ऐसे लगाना चाहिए सिलाई। अब जो ज़्यादा है इसको काट देंगे। अब एक फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसकी सीधी तरफ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस पलट के। तो जो जो अंदर की तरफ कपड़ा पलटते हैं ना, वो अच्छी फिनिशिंग से हो जाता है, वो बाहर सिलाई नहीं निकलती। इस पर हम तुरपन करेंगे इसलिए सिलाई नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको सिलाई लगानी है तो सिलाई लगा सकते हो। ये देखो पलट के देखो कोना में, तो नीचे से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इससे। इससे मार्जिन भी दिखता नहीं है, जैसा बेल्ट जोड़ा है वैसी पट्टी में फिनिशिंग आ गई। अब देखो दोनों को बराबर से रखने के बाद दोनों को बराबर से देख लेंगे, छाट लेंगे। अब पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। पीछे के पार्ट में भी चारों ओर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे पहले, नहीं तो वो खिसकेगा फिर। देखो गले वगैरह पे सब पे सिलाई लगा लेंगे। इससे जो तुरपन वाली पट्टी गले की तैयार करी थी, तो ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था कपड़ा, तो इसमें जॉइंट कर लेंगे इसको। जो बताया था उसमें निकाल लेते जो कटिंग में। ये देखो, इसको जॉइंट करने के बाद उल्टी तरफ थोड़ा सा पलट लेंगे इसको, ज़रा ज़रा सा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब इस पे बीच में सिलाई नहीं लगी थी, तो इसमें बीच में सिलाई लगा लेते हैं पहले। सीधी तरफ से इसको रखेंगे गले की पट्टी को, और जो सिलाई लगाई थी गले पे उसी पे चलाएंगे थोड़ा थोड़ा, पूरे पे सिल लेंगे इसको।
अब इसको सिल लिया है, अटैच हो गया है ये। अब इसको काट लेंगे बीच के कपड़े को। कपड़ा सिलाई नहीं कटना चाहिए, इसको काटना है। ये देखो, ये देखो, छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे क्या है, वो आसानी से पलट जाएगा। फिर इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अच्छे से कोने निकालने हैं इसके, कैंची से निकाल लेना या किसी पेचकस वगैरह से। अच्छे से कोने निकाल के फिर इस पर टॉप लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगाने के लिए इससे बताया मैंने, कपड़ा इधर नहीं जाता। कट लगाने के बाद डायरेक्ट भी पलट सकते हो। कट से क्या है, वो अच्छे से पलट जाएगा, उस पर सिलाई नहीं लगाओगे तो अभी। पीछे की डाट डाल लेंगे। 1 इंच की है तो आधा आधा इंच दोनों तरफ होना चाहिए। 1 इंच की डाट है, ये देखिए डाट डल गई है। अब इसके फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे, लेकिन पहले इनमें गले की तिरकुन वाली पट्टी लगाना पड़ेगी, क्योंकि ये तो गला पीछे का तो तैयार है, आगे का भी तैयार नहीं है। देखो तिरकुन वाली पट्टी लगा ली है। इस पे भी ऐसी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो तिरकुन पट्टी थी उसको बाहर निकाल के और दोनों पल्लड़ को बराबर जोड़ के, और जो तिरकुन पट्टी थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। दोनों पल्लड़ों को बीच में रखना है। ऐसे लगाएंगे तो बताया था ना, फिनिशिंग वाला शोल्डर जॉइंट होता है। देखो ऐसे ऐसे हो जाएगा दोनों तरफ। अब स्लीव्स बनाएंगे। अब स्लीव्स के जो जॉइंट थे पहले उनको जोड़ेंगे।
मेन पार्ट के भी जॉइंट है उनको भी जोड़ लेंगे स्लीव्स के। अब इनको उल्टा से उल्टा रख के उसे सिलाई लगा लेंगे स्लीव्स पे। अब इसको मार्जिन को उधर पलट के फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, जो मार्जिन और अस्तर का कपड़ा बाहर नहीं दिखता स्लीव्स में या बेल्ट में, किसी में भी इस पर सिलाई लगाने से। तो आप भी लगाया कीजिए। उसके बाद चारों तरफ सिलाई से इसको फिक्स कर लेंगे। अब ब्लाउज में आस्तीन जोड़ेंगे और बीच से बाजू को नाप लेना है कि कितना लग रहा है। ऐसे 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 अब इसको जॉइंट कर लेंगे यहाँ से। पूरा जोड़ लेंगे, बाजू को खींचना नहीं है। ये देखिए ये जुड़ गई है। उसके बाद डबल सिलाई लगा देंगे इस पर। डबल सिलाई लगाने से क्या होता है, अच्छे से फिक्स हो जाती है। और फिर इसमें शोल्डर पट्टी होती है ना, उसको छोटी सी उसको लगाते हैं, उसमें चटकनी वगैरह लगाएंगे। ये देखिए बाजू लग गई। उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए कमर का चौथा भाग लगाएंगे, चेस्ट का चौथा भाग लगा के सीधी सिलाई लगा देंगे। देखो हमारी सीधी सिलाई आ रही है। तो वहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। उसके देखो सीधा आ रहा है ना, बिल्कुल सीधा आ रहा है। किसी किसी की सीधी सिलाई नहीं आती। कभी आर्म, जब भी आप स्लीव्स काटो तो डाउन 4 इंच पे करा करो बड़ी वाली, तो आपकी सीधी सिलाई आएगी बिल्कुल। पहले मेरी भी नहीं आती थी। देखो 5.25 इंच पे बाजू, जो बिल्कुल सीधी सिलाई आ रही है। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ।
इसको छांट लेंगे। ज़्यादा कपड़ा है, वैसे तो मार्जिन बहुत है, 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छांट लेंगे। अब इसको है ना, जो भी ये वाला कपड़ा है इसको अंदर पलट देंगे, अभी नहीं, अभी उस तरफ भी सिलाई लगा लें। उसके बाद देखो सिलाई सीधी आई है, बाजू भी इधर उधर नहीं हुई। ये देखो दूसरी साइड भी सिलाई लग गई, इधर भी लग गई। देखो साइड से फिनिशिंग कर दी, अंदर से दबा दिया कपड़ा। अब सब कुछ दिखाते हैं तो क्या है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हो। तो ये सब इस देखो फिनिशिंग हो गया अच्छे से। अब इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करके दोनों बाजुओं को। आपको अच्छा लगे तो शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, कुछ कमी लगे तो बताया करो क्या कमी लग रही है आपको। नीचे भी तिरपन पट्टी लगाई है, पीछे के पार्ट में उसको भी तिरप करेंगे और आगे के गले को भी तिरप करेंगे। इसमें बटन वगैरह भी लगाना है बैक पार्ट में, बूट नेक बनाया है ना इसमें। आर्म होल को भी नापा, देखो आर्म होल जितना था हमारा उतना है सिलने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।